में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक लड़ाकू विमान जिसका नाम रफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा, उसके ऊपर लिखा था BS-001। आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन। While the official narrative denied aircraft losses, satellite imagery, international intelligence leaks, and even our own defense attachés seminar notes reveal the truth. We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI, and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे, हमारे जेट्स गिराए गए, क्या इसका जश्न मनाए? उनके पायलट्स का क्या हुआ? इस देश को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, क्या उसका जश्न मनाए? क्या वास्तव में फाइटर जेट गिराए गए थे? भारतीयों को ये बातें अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सुनने को मिली? ट्रम्प से सुनने के लिए क्यों मिली? हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट की जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगा करके पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar, that you did not make a ceasefire. नींबू और बाकी लगा के जब इनकी पूजा की गई थी तो वो रफाल के साथ ही हुआ था। रफाल जब आया था तो उसको इस तरीके से वेलकम किया गया था, लेकिन बहरहाल उसका जिस तरीके से पाकिस्तान के एक मशाक पायलट्स के हाथों जिस तरीके से वो जहाज गिरे, वो बड़ा एम्बैरेसिंग है। जो हमारे साथ मेहमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, उनका भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। और डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। ब्रिगेडियर साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये बड़ा एम्बैरेसिंग इस एतबार से है कि क्वाड हो, SCO हो या शशि थरूर की सरबराही में एक वफ्द जो गया था, उन्होंने जो वहाँ पर थोड़ा सा ऑप्टिक्स के लिए ड्रामा किया था 9/11 के, वहाँ पर भी जाके तो वहाँ पर एम्बैरेसमेंट हुई। अब ऑपोजिशन जो है वो पूरे हथियारों से लैस होकर यहाँ पर एम्बैरेस कर रही है भारतीय सरकार को। डू यू एग्री विद दैट? देखें, बिल्कुल। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, मुझे हैरानी ये है कि इनको शर्म ही नहीं आती है। दुनिया ने, ट्रंप ने भी कह दिए 5 जहाज गिरे हैं, मैंने सीजफायर कराई है। ऑपोजिशन कह रही है कि जो गिरा जहाज में नंबर पड़ा है इसका, वो बता रहे हैं 3 जहाज गिरे हैं, वो उसके रफेल हैं, एक SU-30 है और एक MiG-29 है। वाई आर यू हाइडिंग? हमारे DGI-SPR ने लड़ाई के सीजफायर के सेकेंड डे बता दिया हमारे कितने फौजी शहीद हुए हैं, क्या नुकसान हुआ है। वाई टू हाइड? आपने छुपाया, फिर कहा 250 हमारे लोग मारे गए हैं, और फिर 100 को आप गारंटी अवार्ड दे रहे हैं। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? आपको शर्म नहीं आती है? ट्रंप बार बार आपको भिगो के जूते मार रहा है कि 28 दफा उसने कहा कि मैंने सीजफायर कराई है, आप 2 दफा उसने कहा कि 5 जहाज गिरे हैं। वो आपको इससे ज्यादा और क्या शर्मिंदा करे? क्या मतलब आपको ये कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कहे वो आपको? सेकंड ये है कि आपके सामने पूरी ऑपोजिशन खड़े होकर नारे लगा रही है और आपसे सवाल पूछ रही है कि 5 जहाज गिरे हैं, यू हैव ऑडेसिटी से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि जी आपने सीजफायर की है, आप बोल नहीं रहे हैं। या तो कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, हैव अ करेज, और यहाँ कहें कि नहीं जी हम ट्रंप ने कहा था, बी एग्रीड। और फिर जब आप पाकिस्तान को कह रहे हैं, हम पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान क्यों कहेगा? आप अगर आप बहुत शेर बने, बहुत नुकसान करे, तो फिर आपने सीजफायर क्यों की? लेकिन उसके बाद आपने दुनिया में आपका बयान पिट गया। ऐसे ही डॉक्टर कमर चीमा, एक वो कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज भी बड़ा मैटर करती है। ये लोकसभा में जब ये बात कर रहे थे तो राजनाथ सिंह को सबने देखा, कोई जवाब नहीं। नरेंद्र मोदी को हमने देखा व्हेन ही वाज मेकिंग अ स्पीच, तो तब भी कोई हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर देम। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि आज आप देखें, मई में एक जो है वो जंग हुई थी, और आज भी भारतीय पार्लियामेंट के अंदर उसमें बहस हो रही है। मतलब ये चीज तो सेटल हो जानी चाहिए थी ना। अगर आपके जहाज नहीं गिरे, आपके कितने बंदे मारे गए, अगर अमेरिका ने किरदार अदा नहीं कराया सीज फायर का, तो ये क्यों आज भी आपके मुल्क के अंदर ये बहस सेटल नहीं हो सकी? इसकी वजह ये है कि देखें कितनी शर्मिंदगी की बात है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह रहा है हमारे जहाज गिरे हैं, ऑपोजिशन कह रही है हमारे जहाज गिरे हैं, इंडिया का डिफेंस अताशी इंडोनेशिया के अंदर कह रहा है हमारे जहाज गिरे हैं, और डिफेंस मिनिस्टर आके पार्लियामेंट में आके कहता है ये सवाल करेंगे तो इससे जो है ये एंटी नेशनलिस्ट सवाल है, ये भारत के खिलाफ आपने सवाल कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जब आपसे पूछा गया कि 2 चीजों के जवाब दे दो कि इंडिया के जहाज गिरे या नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। अमेरिका ने किरदार अदा किया सीज फायर में, आप जवाब नहीं दे सके। अब आप देखें, आप पूरी की पूरी पार्लियामेंट में देखें, जो MEA के चीफ हैं डॉक्टर जयशंकर भी बोले, अमित शाह भी बोले, राजनाथ सिंह भी बोले, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बोले, सवालों के जवाब नहीं दिए और अपनी फौज के पीछे खड़े हो जाते हैं कि देखो तुम लोग फौज को क्यों तनकीद कर रहे हो। अब आप पॉलिटिशियन है, आपने एक्शन लिए हैं, आपने फैसला किया, और राहुल गांधी ने
इंतहाई इंपॉर्टेंट बात की है। उसने कहा कि इंडिया के वजीर आजम ने दहशतगर्दों को इस बात की सारी पावर दे दी है कि दो न्यूक्लियर मुल्कों के बीच में कभी भी जंग हो सकती है। अच्छा। ये फैसला ना पाकिस्तान करेगा ना इंडिया करेगा, ये दहशतगर्द करेंगे। जब भी दहशतगर्द हमला करेंगे, क्योंकि इंडिया ने कह दिया कि अब जो है अगर कोई ऐसा वाकया वहां पे होता है तो सीधा सीधा एक्ट ऑफ वॉर है। तो बेसिकली तो इंडिया की ऑपोजिशन ये पूछ रही है कि आपने किस तरह के जो फैसले हैं वो किए हैं। लेकिन डॉक्टर कमर चीमा साहब, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? आई मीन आई विल टेक दिस क्वेश्चन टू हारिस नवाज साहब कि हाउ व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? आई मीन ये वो लोग हैं कि जब अभिनंदन यानी कि जिसने यहां पर आके अपना जहाज गिरवाया, जब जहाज गिरा तो उसके जो मिसाइल थे उसके साथ लगे हुए थे, इंटैक्ट थे, लेकिन बाद में F-16 के नाम की नस्वार दिखा के, ये MiG-21 का, ये किसी और तैयारे का इंजन दिखा के कहा गया कि ये, और अभी जब रिटायर करने जा रहे हैं फ्लाइंग कॉफिन्स को तो कह रहे हैं कि ये वो तैयारा था जिसने 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो गिराया था। तो जिन लोगों का ये आलम है, व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम? देखें सती, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभिनंदन ने का जहाज पाकिस्तान ने गिराया, वो पाकिस्तान में अरेस्ट हो गया, फंटास्टिक चाय पी, वापस गया और उसको गारंटी अवार्ड दे दिया। आप पूछें कि इसने कौन सी बहादुरी दिखाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई है, वीर चक्रा। अभी भी 100 लोगों में से 3 वो ये राफेल के पायलट हैं जो मर गए, कोई अचीवमेंट नहीं है, इतने बड़े बड़े जहाजों को नुकसान किए, उनको आप गारंटी अवार्ड दे रहे हैं। अभी मुझे तो उनकी कोई समझ नहीं आती। सेकंड देखें, इस लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ना वो जो हुई, क्लियर हुई है ना, ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क नजर आया है। ऐसा ही है, जिसकी फौज प्रोफेशनल और बहुत ही हार्ड और वो बैटल हार्डेंड है। एंड वी डिड नॉट बिलीव इन वाइट, वी बिलीव इन पीस। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम ने दुनिया को बता दिया। साथ ही दुनिया को पता चल गया कि इंडिया नहायत ही रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद इमेच्योर न्यूक्लियर स्टेट है, जो एक छोटे से इंसिडेंट के ऊपर, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर दूसरे न्यूक्लियर मुल्क पर अटैक कर सकती है विदाउट आप अंदाजा लगाएं कि ये क्या कुछ विदाउट, तो ये क्या खतरनाक है। दैट इज व्हाट द अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप इज वरीड।